अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे आपकी जिस पार्टी है लोक समाज पार्टी, इसके आपके जो है चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का एक कंसेप्ट है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। यही है लोक समाज पार्टी का पैगाम। ये राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकसभा और विधानसभाओं में भी, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं। अभी आप देख रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, करीब आज के 8 दिन पहले 20% तक रोपाई हुई थी धान की। कारण इसलिए कि बरसात नहीं। इंदिरा गांधी ने नहर योजना चालू किया और जिन जिन राज्यों में नहर योजना फैल गया, जहाँ तक फैल गया वहाँ तक वो उन किसानों की जो सिंचाई की परियोजना बड़ी सफल हो गई। तो लोक समाज पार्टी हर खेत को पानी के लिए यह करेगी कि जो रुकी हुई नहर का विस्तार रुका हुआ है उसको हम लोग यथासंभव पूरे देश में विस्तार देंगे। जहाँ पर नहर नहीं पहुँच सकता है उन क्षेत्रों में 2-4 गांव में या हर गांव में जो संभव है तालाब का निर्माण करवाएंगे और जिससे बरसात का पानी वहां रोक करके लोगों को सिंचाई की व्यवस्था। हर हाथ को काम के कंसेप्ट में लोक समाज पार्टी का सोच ये है कि 1992 से भारत सरकार जो नेहरू से लेकर के शास्त्री, इंदिरा गांधी, कुछ हद तक राजीव गांधी तक सरकारी औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किए थे, उसको नरसिंह राव सरकार और उसके बाद की सरकारों ने बदनीयती से रोक दिया। और तब से आप देखें आरटीआई से या प्रैक्टिकल में देश में सरकारी उद्योग नहीं लगवाए जा रहे, बल्कि मंडल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में 1992 में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना कि यह सही है, तो उसके खिलाफ जो सत्ता के सामंतशाही नौकरशाही थी और सत्ता में बैठने वाले जो नौकरशाही पार्टियां थी, जो सामंतवादी पार्टियां थी, वो इस मंडल कमीशन को डिफीट करने के लिए यानी दलित, ओबीसी, आदिवासी को सरकारी नौकरी में आरक्षण ना मिले, इन्होंने सरकारी औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक दिया। लोक समाज पार्टी हर हाल में जिस समय सत्ता में आएगी, उम्मीद है जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, सरकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से चालू किया जाएगा और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जिन सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर दिया गया है उसको फिर से हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जिससे लोगों को सरकारी नौकरी का अधिकार मिल जाए और उसके तहत दलित, ओबीसी, आदिवासी और जो सवर्ण वर्ग के गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको 10% आरक्षण मिला है उनको भी अपना अधिकार मिल जाए इसके माध्यम से। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर लोक समाज पार्टी, इसके लिए हम लोग जल की व्यवस्था और यानी सिंचाई की व्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ ये काम करेंगे। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो लोगों को शुद्ध पानी मिले। हालांकि भारत सरकार कहीं कहीं कर रही है, लेकिन उनका मकसद यह है कि सरकारी पैसा लगा करके जल मिशन के तहत अपने अपने लोगों को वो काम करने का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ठेका देते हैं और वही कुछ पर्टिकुलर लोग धनवान हो रहे हैं इस मिशन के तहत। और जब ये पूरा देश में प्रचलित हो जाएगा, दुर्भाग्यवश 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो कुछ समय के बाद में फिर उसको जिस तरह अन्य सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हो गई हैं, उसी तरह इस जल मिशन कार्यक्रम को भी, प्रोजेक्ट को भी वो निजी हाथों में डाल देंगे, जिससे लोग जब पैसा देंगे तो पानी मिलेगा।
लोक समाज पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश में मुफ्त पानी मिशन चालू करेगी। शुद्ध, जब अगर लोगों को शुद्ध पानी मिले तो आधा रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी चुनाव के हिसाब से कौन से राज्य से सबसे पहले चुनाव लड़ना पसंद करेगी? देखिए, अभी जो 2020 का चुनाव बिहार में हुआ था, वहाँ पर हम लोग 7 जगह चुनाव लड़े थे, और अभी जो यूपी में चुनाव हुआ हम लोग 14 जगह चुनाव लड़े, और सबसे कम वोट 475, अधिक से अधिक 1185 हुआ। और उसके बाद अब नेक्स्ट चुनाव आपके सामने 2023 में नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में होगा। वहाँ हमारे पार्टी का गठन नहीं हुआ है, और नहीं सॉरी 22 में ही, और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम आशा करते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में लोक समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी विधायक जरूर चुन करके इन विधानसभाओं में पहुंचेंगे। उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, वहां पर उसमें भी हम भागीदारी करेंगे। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को बता देना चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि लोक समाज पार्टी के लोग अन्य पार्टियों की तरह चैम्बर में से पार्टी चलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सड़क से संसद तक एकदम जनता की आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं, जो आज भारत सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक वर्णवादी व्यवस्था शिक्षा लागू करना चाहती है, उसके खिलाफ, और ये जीएसटी के खिलाफ, और उसके बाद में फिर अपना बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, ठेकेदारी, इन सब मुद्दों को लेकर के देश में लोक समाज पार्टी चल रही है। हमारा पहला उत्तर प्रदेश पूर्वांचल यूपी में 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त हम लोग पहले कानपुर, फिर अपना फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर कार्यक्रम होगा, सत्याग्रह आंदोलन। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट चरण हम पूर्वांचल यूपी, बुंदेलखंड पूरा करते हुए फिर हम सितंबर तक कुछ छत्तीसगढ़, कुछ जिले मध्य प्रदेश और कुछ जिले राजस्थान में हम कवर करेंगे। मैं देश के हालात पर जानना चाहूँगा, जैसे देश के हालात चल रहे हैं, आप इससे किस तरीके का महसूस करते हैं? देखिए, जो देश का हालात है वह सही माने में देखा जाए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को पूरा खोखला कर दिए हैं। 2014 के बाद इधर अब तक देश को अधिक कर्ज में डुबा दिए हैं, और श्रीलंका जैसे हालात इस देश में बना दिए हैं। लोगों को रोजगार नहीं है, छोटे लोगों का व्यापार नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप पढ़ाई कीजिए, और नहीं पैसा है तो पढ़ाई नहीं कीजिए। और लोगों को सिर्फ पाखंडवाद में ये भारतीय जनता पार्टी फंसा करके, जिनका अधिकार, जिनके लिए संविधान दिया है, उन्हीं लोगों को पाखंडवाद में फंसा करके और उन्हीं के अधिकार को ख़त्म कर रही है। जहाँ तक आपका अभी एक राष्ट्रपति जी इस देश की चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी सोच ये है कि पिछली बार हम लोगों ने दलित को राष्ट्रपति बनाया तो दलितों का वोट मिल गया, अब इस बार इनको आदिवासी को बना दो तो आदिवासी, हमारे कहने में इस सिस्टम को देखते हुए कि हमारा आदिवासी का राष्ट्रपति है इसलिए इनको वोट दो, तो इस तरह से ये कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, आदिवासियों का भला होने वाला नहीं है, ना अन्य गरीब लोगों का भला होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से जो आदिवासियों का जल, जमीन और जंगल का अधिकार है उसको नरेंद्र मोदी पहले से छीन रही है, और आने वाले टाइम पर मुर्मू जी के कार्यकाल में जितना बचा है उसको भी छीन लेगी। थैंक यू।